मान लीजिए कि आप एक साबुन खरीद के लाते हैं, ठीक है, आप लगाते हैं, अच्छा नहीं होता, उस साबुन से आपको रिएक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरा साबुन तो खरीदिएगा कि बिना साबुन के नहा लीजिएगा। उसी तरह जनता नए चेहरे की मांग कर रही है, नया चेहरा आएगा, अगर वो भी कारगर होगा तो रहेगा, नहीं तो उसको भी निकाल फेंका जाएगा। यही होता है, लेकिन इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करने के लिए एक विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी चेहरे पर। आप जब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि जीवन यादव सिवान को विकसित और विकासशील नहीं देखना चाहते हैं। सिवान को विकसित और विकासशील देखने के लिए तो बोल रहे हैं कि हमारा माने सहयोग रहेगा। हमारे विचारधारा कोई अगर कैंडिडेट आता है तो मैं जरूर उसके साथ। चुनाव आप नहीं लड़िएगा, विचारधारा पे जाइएगा। हम लड़े या कोई लड़े, चुनाव नया चेहरा चाहिए। यानी कि आप केवल किंग मेकर बनकर रहना चाहते हैं। किंग मेकर नहीं, ये तो गलत शब्द है। किंग मेकर 4 महीना समय किंग मेकर बाल ठाकरे साहब है जो ऐसा तो नहीं कि जीवन यादव कुछ परिस्थिति को भांप रहे हैं और उस परिस्थिति के बाद आप सब कुछ खुल करके बोलेंगे कि हाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। वो परिस्थिति को अभी आप भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये अभी आपका सवाल सही, वो वक्त बताएगा। ऐसे थोड़े कौन सी परिस्थिति आप चाहते हैं, क्या चाहते हम हैं? यही चाहते हैं कोई ऐसा चेहरा है जिसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चुनाव वो लड़ने का कौन सी काम करें। परिस्थिति को आप भांपना चाह रहे हैं? आकलन क्या कर रहे हैं आखिर? उसके बाद आप शायद हो सकता है कि नाम का खुलासा कर, अपनी ऐलान का खुलासा करें। जनता की चाह, बस देखा जा रहा है कि जनता किसको चाह रही है। जनता तो आपको चाह रही है, बार बार हम लोग कह रहे हैं इस बात को। आपके अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? अभी तक जनता आपने का देखिए, चुनाव 15 दिन पहले क्लियर होता है। जनता की जो चाह होगी, हम जनता के साथ हैं और हमेशा रहे हैं। लोग देखिए, लोग कहते हैं कि आप देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, लोग आएंगे मीडिया में, सब लोग बोलता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि हम ये करेंगे। हमने एक स्लोगन दिया था गोरखपुर बनाने का, जिसमें हम लगे हुए हैं। अगर वो पूरा हो जाता है तो शायद हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया में फिर दोबारा आके कि हम गोरखपुर बना पाए कि नहीं बना पाए। अगर उसमें हम सफलता पाते हैं तो जाहिर सी बात है जनता एक हमको छोटा और सा आगे सवाल, जीवन यादव गोल गोल घुमा रहे हैं 15-20 मिनट से चुनावी मुद्दे को लेकर के, और गांव गांव में इनका पोस्टर लगा हुआ है, ये क्या समझा जाए? मेरा पोस्टर गांव गांव में तो कहाँ लगा हुआ है? हम तो हर पोल हर चौक चौराहा पे जीवन यादव नजर आ जाएंगे। और इसका कारण है कि हम सिवान की जनता के साथ है, और हर जैसे भी कोई मेरा पर्व आता है तो हम लोग पोस्टर लगाते हैं। भाई जनता के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। 3-4 महीना और समय रह गया है, सिवान का नेतृत्व करना है। सिवान का नेतृत्व करने वाला वही आएगा अब जिसका नेतृत्व के अंदर में सिवान का तरक्की हो, सिवान का विकास हो, सिवान के हित में हो, ना कि वो भी जीतने के बाद 4 साल 5 साल दिल्ली ही बैठ जीवन जी, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए, इंडिया, उसके बावजूद क्या लग रहा है कि इस बार सिवान के लोग निर्दलीय पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, क्या? सिवान की धरती तो निर्दलीय की हैये है। जी। जो भी आया है निर्दलीय से आता है, फिर पार्टी द्वारा आता है। तो सिवान की धरती निर्दलीय की है, तो कोई नया चेहरा अगर आता है सिवान की सोच को लेके आता है तो जनता विश्वास करेगी भी और वोट भी तो देंगे। ये और माना जिताने जाए कि का काम। निर्दलीय आप आ सकते हैं नहीं, नए नहीं, चेहरे हम में? देखिए, हम उतना बड़ा चुनाव, हमसे बहुत बड़े बड़े समाज सेवी, हमसे बड़े बड़े लीडर लोग बैठे हुए हैं सिवान में। जो मेरी विचारधारा का होगा हम उसके साथ जरूर रहेंगे। चलिए जीवन यादव जी, अंतिम सवाल, आपने एक जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन बनाया है, क्या कुछ स्थिति है आपके इस फाउंडेशन की? आपने 1 रुपया का मदद भी लोगों से कहा था, क्या कुछ उसकी चल रहा है? मेरा संस्था चल रहा है, 1 रुपया लोग मदद करते हैं। हम कहें 1 रुपया लोग ज्यादा मदद कर देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम एक एक आदमी से जुड़े, सिर्फ 1 रुपया ही लेके एक आदमी से जुड़े। और हम सिर्फ सिवान नहीं, इस समय हमारा अनदर मैंने दूसरे राज्यों से भी लोग जुड़ रहे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बीपीएससी के जितने भी परीक्षार्थी आए थे, 5000 की संख्या में थे, वो सब लोग मेरे संस्था जुड़ा है। जाहिर सी बात है, एक आदमी जुड़ा था तो वो लोग 10 लोग को जोड़े हैं। इस हिसाब से मेरी संस्था 1 रुपया से ही शुरुआत हुआ है। आने वाला समय में ये बहुत बड़ी संस्था बन के आएगी, और ये संस्था बन के नहीं आएगी, ये संस्था के अंतर्गत काम भी होगा जिसके चलते संस्था का नाम होगा। जीवन जी, अगर शहर का विकास हो रहा है तो आप अपने पॉकेट से नहीं कर रहे हैं, वो नगर आवास का, नगर परिषद का वो पैसा है। ये बताइए कि आपने कुछ वादा किया था कि कुछ ऐसे बड़े काम हम करेंगे, शादी करेंगे, सामूहिक विवाह करेंगे, कुछ और भी बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखो, हम जो सामूहिक विवाह के लिए बोले थे तो हम रिकॉर्ड वाला बनाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक गुजरात का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है जो तो 151 लड़कियों की शादी एक बार में किए थे। हमारा सपना था 251 लड़कियों की शादी करने के लिए, लेकिन हम कोई कुबेर के खजाना, तो हमारे पिताजी तो बहुत अमीर थे नहीं और हम कोई बड़े बिजनेसमैन है नहीं। हम वो ख्वाब लेके आए हैं, उस ख्वाब को पूरा करेंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही हमारा बजट तैयार होगा हम ये कार्य को जरूर करेंगे, कि ये कार्य मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, ये अपना सपना है मेरा कि मैं 251 अपनी बहनों का शादी एक साथ एक मंडप में वहां करूं और लोगों के बीच एक मैसेज पैदा करूं कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही कुछ नहीं कर सकते हैं। एक गरीब आदमी, एक मैं बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूं, छोटा सा,
लेकिन मैं एक सोच लेके आया हूं, उसी तरह सब लोग अगर इस सोच को लेके आएंगे और एकजुटता के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लड़की गरीब घर की लड़कियां होती है, जिनकी शादी किसी मजबूरी के कारण, पैसे नहीं होने के कारण, दहेज के कारण नहीं हो पाता है, उन लड़कियों की शादी हो और ये सोच हमारे जिला से निकल के हमारे राज्य तक जाए। जो गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पैसे वाले लोग करते हैं, हमारे बिहार में भी लोग करें, अब बड़े स्तर पे करें, बड़े पैमाने पे करें। ये मेरा सपना है, इसे मैं मरने से पहले पूरा जरूर करूंगा। ये वादा तो मैंने कभी नहीं किया कि कल करूंगा, क्योंकि बड़ा बजट का काम है। जिस दिन मेरा बजट तैयार होगा, मेरा सपना अपना पूरा करूंगा। छोटा बिजनेसमैन आप अपने आप को बता रहे हैं, बड़े लोगों की हवा खराब करके रखे हुए हैं। क्योंकि हम अपनी 80% कमाई तो डोनेट कर देते हैं, रहते हैं करकट के घर में। अब हमारा कोई बड़ी ना, हम बड़ा गाड़ी रखते हैं ना, कोई बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, करकट के घर में रहते हैं। किस दिन फोटो खींच के लाके आप लोगों को दिखा दे देंगे। नहीं तो अगर मेरे नाम पे इतनी भी संपत्ति नहीं है, कल मेरा अगर बिजनेस बंद हो जाए तो मैं गाड़ी में तेल भरवा सकूं। लोगों को एक गलत मैसेज चला गया है कि बहुत धन है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना कमाते हैं डोनेट कर देते हैं, इसीलिए दिखता है मेरा। और लोग पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार को देते हैं, बिल्डिंगें बनवाते हैं, बड़ी सारी गाड़ियां खरीदते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, सोना जवाहरात खरीदते हैं, अरे बहुत सारे दूसरे राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डिंगें खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं। जो मेरे नाम पे 1 इंच भी नहीं है, जो कमा देते हैं वो डोनेट कर देते हैं। सो यही एक मेरा दिखता है और कुछ नहीं है मेरे पास। नगर परिषद चुनाव में अपने वादा किया था कि 1 साल के अंदर ऐसा व्यवस्था करेंगे जहाँ 1 रुपया में खाना मिलेगा मुफ्त। लेकिन उसमें भी लगे हुए हैं लोग। नगर परिषद डिस्टर्ब चल रहा है, अब उसको सुधार लाए हैं, मुंह पे आ गया है। थोड़ा वक्त और लगेगा, नगर परिषद एकदम सुचारू रूप से चलेगा और विकास दिखने लगेगा। जनता का सवाल जो था मुझसे कि क्या आपने किया, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग लग के, ये प्रयास है कि 1 रुपये में सिवान में कोई ऐसी संस्था बनाया जाए अपनी संस्था से कि 1 रुपये में भरपेट भोजन मिले। ये भी जल्दी ही होगा, ये कार्य मैं करूंगा। ये 2 कार्य। नानक जयंती है और वहाँ पे गुरुद्वारा के पास कचड़ों का मामला आया था कि कचरा साफ सफाई नहीं, क्या कुछ उसके बारे देखिए में बहुत आप अच्छा सोचे? सवाल है। गुरुद्वारा के जो भी लोग थे आए थे और हमको फोन भी आया था। हम सुबह में वहीं गए थे, सामने वहां कचरा हटवाया, वो डंपिंग पॉइंट है। हम प्रयासरत है कि वहां से डंपिंग पॉइंट हटा के वहां एक कुछ ऐसा चीज का निर्माण किया जाए जिससे वहां डंपिंग पॉइंट हट भी जाए, किसी को परेशानी